आप सबके। ये ज़ूरिक एयरपोर्ट है, ऑब्वियसली आपने देख रहे हैं। और फिर हम पहुंच गए ज़ूरिक एयरपोर्ट से जनाब थाईलैंड। ये है बैंकॉक। हम लोग गए थे जून जुलाई की छुट्टियों में। जून में तो खैर छुट्टियां नहीं होती, जुलाई की बच्चों की छुट्टियों में बैंकॉक और बेसिकली थाईलैंड और हांगकांग। बैंकॉक में कहाँ कहाँ गए थे ये मैं आपको पूरी सीरीज़ बनाऊंगी अपनी वीडियोस में, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हम बैंकॉक में नहीं, थाईलैंड में हम कहाँ कहाँ गए थे। सबसे पहले तो हम गए थे थाईलैंड के अंदर बैंकॉक। ये बैंकॉक में हमारा होटल है, इसका नाम है प्रिंस पैलेस स्पा एंड रिज़ॉर्ट। बहुत ज़बरदस्त होटल था, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। यहाँ से आप जो भी इनके मेन जगह हैं, जैसे इनके शॉपिंग मॉल्स हो गए या इनके टेंपल्स हो गए, ये मेन जगह पे था। आप आराम से टैक्सी पकड़ के बहुत जल्दी वहाँ पहुँच सकते थे। 10 से 15-20 मिनट लगते थे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाए तो आपको आधा घंटा 1 घंटा भी लग सकता है। खैर ये तो डिपेंड करता है ट्रैफिक पर और उन आवर्स पे कि आप कब निकले हैं। तो ये मेरे होटल से देखें आप व्यू, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत व्यू था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी दिख रही थी और इसके अलावा इस होटल में स्विमिंग पूल भी था कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और आपने सुबह सुबह भी गर्मी की थोड़ा सा कम करने के लिए थोड़ा सा आपने पानी इंजॉय करना है तो आप जाके स्विमिंग भी कर सकते हैं। फिर जनाब ये यहाँ का फेमस बहुत ज़बरदस्त शॉपिंग मॉल आइकन सियाम था। डेकोरेशन तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त था, आप सोच भी नहीं सकते इतना खूबसूरत इन्होंने अंदर से डेकोरेट किया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे फ़ूड का बहुत बड़ा एक आप समझ लें समंदर आप उसे कह लें था। लोकल फूड भी बहुत ज़्यादा था वहाँ पर। इसके अलावा दूसरे जो होते हैं फ़ास्ट फूड वगैरह भी, वो भी यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ की डेकोरेशन है येलो फ्लावर से, ये बहुत ज़्यादा सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं। और यहाँ पे सारे ब्रांड्स भी थे। और इसके अलावा नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे पूरा जो है ना एक फ़ूड, जगह जगह फ़ूड स्टॉल्स लगे हुए थे और बहुत ज़बरदस्त किस्म के भी फ़ूड थे वहाँ पे। इसके अलावा मगरमच्छ भी आपने देख लिया। ये है आइकन सियाम की बिल्डिंग बाहर से। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग मॉल हैं, लाइक MBK सेंटर हो गया, प्लेटिनम मॉल हो गया। अभी जो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का संडे बाज़ार है, इसको छत मार्केट कहते हैं। और यहाँ पे जो है बार्गेनिंग करके आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी बाय कर सकते हैं। वैसे हम लोगों का इरादा कोई शॉपिंग करने का नहीं था, हम सिर्फ साइट सीइंग वगैरह के लिए गए थे। और आपको पता है कि मैं बहुत सेलेक्टेड चीज़ें ही शॉप करती हूँ, कपड़े वगैरह भी हम लोग बहुत सोच समझ के लेते हैं। और ये यहाँ से जो है टेंपल आप देख लें, व्यू था बहुत खूबसूरत रात के वक्त। यहाँ पर भी एक इस जगह का नाम मैं भूल गई हूँ, तो आपने टैक्सी वाले को बताना है, आपने यहाँ उतरना है, वो आपको उसी जगह उतारेगा जहाँ आपने कहा है उसको। और फिर आपने वो जगह खुद ही ढूंढनी होती हैं। और ज़बरदस्त बात यह है कि आप आज का सोशल मीडिया इतना ज़बरदस्त हो चुका है कि आपने किसी भी जगह जाना हो, आपने उसके मेन जो है पॉइंट्स देखने हैं कि कहाँ क्या क्या देखना है, आपको पूरी लिस्ट आराम से मिल जाती है। हम लोग भी इसी तरह की सर्च करके यहाँ से गए थे। और ये यहाँ की जनाब फ्लावर मार्केट है, बहुत खूबसूरत और बहुत लंबी। सबसे ज़बरदस्त बात तो ये है कि यहाँ पे मुझे मोतिया के फूलों की खुशबू सूंघने को मिली, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। और फ़र्स्ट टाइम मैंने अपनी बेटी को भी वो मोतिया के फूल की खुशबू सुंघाई, उसको भी बहुत पसंद आया। तो मैंने उसको एक गजरा भी दिलाया, हालांकि वो काफ़ी छोटी है मगर उसको बहुत पसंद आया वो। और इसके अलावा यहाँ पे देखें ये सारे गेंदे के फूल और फिर रोज़ भी थे। ये सारे जो आप दिख रहे हैं ना, ये मोतिया के फ्लावर्स के जो हैं गजरे थे और ये लोग पहनते हैं और अपने टेम्पल्स में भी बहुत सारे फ्लावर्स लेके जाते हैं। तो बेसिकली ये सामने जाके ना यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल हैं और वो बहुत सारे टेम्पल्स का एरिया है, इसी वजह से इन्होंने साथ में ये बहुत लंबी एक मार्केट बना रखी है फ्लावर मार्केट के नाम से। और यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स मिलते हैं, यहाँ के लोकल लोग भी ख़रीद रहे होते हैं और जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वो भी ख़रीदते हैं, लेके जाते हैं। और बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये रात के तकरीबन 8-9 बजे का टाइम था और काफ़ी इस वक्त रश कम हो चुका है। और ये देखिए रात के वक्त हमारे कमरे के जो खिड़की है वहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी सारे टेम्पल्स दिखते हैं। अभी मैं आपको जूम करके भी दिखाती हूँ। ये सारे जो है ना यहाँ के मेन जो होते हैं आप समझ लें जगह हैं जो आप यहाँ पर आएँ तो देखते हैं। और फिर आपको ये होता है ना कि आप किसी भी नई जगह पर जा रहे हैं तो आपने देखना ज़रूर है उनकी जो फेमस जगह हैं, फिर वहाँ पर आपने एक पाँव ज़रूर रखना है, फिर आप कह सकते हैं कि भाई हम ये देख के आए,
हम ये घूम के आए। तो यही होता है। तो हम लोग भी जो है एक दिन हम लोगों ने रखा, पूरे टेम्पल्स हम लोगों ने जो जो मेन इनके थे वो हम देख के आए। ऐसे तो मेरे हस्बैंड यहाँ पहले भी जा चुके हैं अकेले, उनके बिज़नेस के सिलसिले में पूरे महीना वो रहे थे, इसी वजह से उनको भी कुछ चीज़ों का पता था और कुछ चीज़ें हमने इंटरनेट से रिसर्च करके देखी थी कि हमें कहाँ जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमें आसानी हो गई थी। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा घूमने जाते हैं, तो उनके लिए मैं एक टिप दूंगी। हालांकि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि जब भी आप थाईलैंड में जाएं तो एक ऐप होता है ग्रैब के नाम से, आप वो ज़रूर डाउनलोड करके जाएं। उस ऐप से जो है आप टैक्सी हायर कर सकते हैं। इसके अलावा घर के ऊपर या होटल में जहाँ पर भी आपने स्टे किया हुआ है, आप अपना खाना वगैरह भी मंगवा सकते हैं। क्योंकि हो जाता है ना बाज़ औक़ात आप बहुत देर तक घूम रहे हैं, आपको खाने पीने का कुछ समझ में नहीं आया, फिर बहुत देर हो गई है रात में, तो आपको रात को किसी भी वक्त आप वो खाना वहाँ से ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं और आराम से जो है ना आधे घंटे से भी पहले, मतलब 15-20 मिनट के अंदर भी बाज़ दफ़ा आपके घर पे वो होटल पे जो है वो आपका फ़ूड आ जाता है। और टैक्सी का तो ये है कि आप बगैर टैक्सी के यहाँ कहीं नहीं जा सकते। यहाँ पे टैक्सी ही समझ लें, यहाँ की इनकी लोकल जो है टूरिस्ट के लिए जो है, हमारे लिए ये एक इधर से उधर जाने के लिए एक हमारा बेस्ट जो है ज़रिया है। इसके अलावा आप टुक टुक भी कर सकते हैं। टुक टुक तो ये है कि आपको वो ऑनलाइन नहीं मिलेगा, आपको कहीं खड़े में हो आपको दिख जाए, या खड़े भी होते हैं वो बाज़ औक़ात, तो आपने उनसे पूछना है। अच्छा, मैं आपको एक बात ये बता दूँ कि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है रक्षा जो है ना, इसको टुक टुक कहते हैं। तो क्योंकि जो टूरिस्ट यूरोप वगैरह से या दूसरे ममालिक से आते हैं उनके लिए एक नई चीज़ है ये, तो फिर इस वजह से जो ये रक्शे वाले टुक टुक वाले होते हैं, इन्होंने अपनी प्राइसेस बहुत हाई कर रखी हैं। तो हम टैक्सी में यानी ठंडी गाड़ी में बैठे हैं इस मौसम में, और फिर भी हमने उसका इतने पैसे नहीं दिए जितने कि वो एक टुक टुक वाला हमसे चार्ज कर रहा था। अच्छा, ये एक दफ़ा का एक्सपीरियंस नहीं है, हमने 5-7 दफ़ा ये देखा है कि हम उनसे डेस्टिनेशन बता के पूछते हैं हाउ मच, तो वो इतने सारे बताते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने सोचा भाई 1-2 दफ़ा टुक टुक में बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, क्योंकि ये यहाँ की बहुत फेमस चीज़ है। मगर बेसिकली हम लोगों ने प्रेफर जो किया वो टैक्सी को ही किया, क्योंकि एक तो टैक्सी में जो है आपका एसी भी चल रहा होता है, और हीट तो यहाँ पे काफ़ी माशाल्लाह थी। आप ये कह दें कि ये रेनी सीज़न था, हम लोग आउट ऑफ सीज़न गए थे, क्योंकि सीज़न जो होता है यहाँ पर वो मैं आपको बताऊँ तो नवंबर से लेके फरवरी मार्च तक होता है। इसके बाद जो होता है वो यहाँ का घूमने का सीज़न नहीं है। तो वो सीज़न जो होता है ना जिस सीज़न में हम गए थे बेसिकली, जो कि जून जुलाई अगस्त ये होता है, ये यहाँ पे रेनी सीज़न कहलाता है। यहाँ पे बारिशें होती हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने फेमस किया हुआ है कि भाई बहुत बारिश होती है, इस टाइम में जाना बिल्कुल बेकार है। तो मैं भी आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस ये दूँ, अपना जो मैं एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ ये है कि ये सबसे बेस्ट सीज़न है यहाँ पे थाईलैंड में जाने का। अगर तो आप समंदर के एरिया में नहीं जा रहे हैं, आप सिर्फ सिटी वगैरह देखने के लिए जा रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। क्योंकि एक तो यहाँ पर इस वक्त टेम्परेचर जो है ना वो हमारे लिए इस वक्त भी हाई था, 35 डिग्री था, और ह्यूमिडिटी तो इतनी थी कि आप खड़े खड़े जो है ना आप बह रहे थे। तो ये टाइम जो था ना हमारे लिए बहुत बेस्ट रहा हम लोग के। हालांकि हम लोग जाते वक्त बहुत डर रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, कितनी बारिशें होंगी। हम लोगों ने अम्ब्रेलास भी ली, और जो जैकेट्स थी जो बारिश में पहनते हैं वो भी रख ली अपने सामान में। मगर यहाँ जाके हमें पता चला कि इतनी गर्मी है कि भाई आप कोई जैकेट तो पहन ही नहीं सकते। हाँ, अम्ब्रेला आप ले सकते हैं धूप से बचने के लिए, मगर धूप भी आप देखें कहाँ है, यहाँ पे बिल्कुल जो है ना बादलों का सा यहाँ पे है मौसम। मगर ये है कि गर्मी काफ़ी थी इस टाइम में भी। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि जो लोग सीज़न में जाते हैं उनका क्या हाल होता होगा, क्योंकि हम ऑफ सीज़न गए थे तो ही हमारा इतना बुरा हाल हो गया था। बहरहाल ये एक गर्म मुल्क है, यहाँ पे जाएं तो आप हर चीज़ का इस तरीके से बहुत ज़्यादा ख्याल करें। सामने आप देख रहे हैं टुक टुक है इस वक्त, क्योंकि दिन है तो आपको इतना ज़्यादा ये खूबसूरत नहीं लग रहा, लेकिन रात में जब ये लोग अपने इन्होंने डेकोरेशन किया हुआ होता है ना, जो लाइटें लगाई हुई होती हैं और म्यूज़िक भी ऑन किया हुआ होता है इसमें, तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ लगती है कि आपने इसमें बैठना ही बैठना है। बहरहाल मैं तो प्रेफर यही कहूँगी कि 1-2 दफ़ा आप बैठ जाएं, और फिर उसके बाद आप टैक्सी में ही सफ़र करें, बेस्ट रहता है, और एक्सपेंसिव भी ज़्यादा नहीं होती टैक्सी। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो है लोगों ने ये सोचा हुआ है कि बारिश बहुत देर तक होती है, तो बारिश जो है ना सिर्फ 15 मिनट होती है। मैं आपको बता दूँ सिर्फ 15 मिनट बारिश होती है यहाँ पे, फिर स्टॉप हो जाती है। और इन्होंने सारा इंतज़ाम भी बहुत अच्छा किया हुआ है, तो कहीं पानी आपको खड़ा हुआ नहीं दिखेगा। हाँ, अलबत्ता आप जब भी
चाहे आप सीज़न में जाएं या ऑफ सीज़न जाएं, तो आप अपने लिए मच्छरों की दवा ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत मच्छर होते हैं और अच्छे से अच्छे होटल के अंदर भी आपको 2-4 मच्छर तो काट के ही जाएंगे। तो बेहतर यही है कि इन चीज़ों से हिफाजत करें आप, क्योंकि जहाज़ में भी मुसलसल यही जो है वो बोल रहे थे कि आपने प्लीज़ मॉस्किटो से बचना है, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं आपने, और अगर आपको फ़ीवर वगैरह हो जाए तो आप ज़रूर जो है डॉक्टर के पास जाएं और एहतियात करें। तो यहाँ पे होता होगा मच्छरों से जो भी बीमारियां फैलती होंगी, जब भी आपने बहुत ख्याल रखना है। आपने दवा ज़रूर रखनी है मच्छर की। हम लोग स्प्रे भी लेके थे, इसके अलावा अगर कोई मच्छर काट दे तो उस दाने पे लगाने के लिए भी हम ऑइंटमेंट ले गए थे। तो इन चीज़ों का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। इसके अलावा भी आप देखें कि यहाँ पर जो है ना हर जगह ये 7-Eleven होता है, ये बेस्ट है। आपने अगर पीने के लिए कोई चीज़ भी लेनी है या छोटी छोटी चीज़ें भी अगर आपने ख़रीदनी है, स्नैक्स वगैरह, और ये 7-Eleven जो है ना हर 5 मिनट के फासले पे यहाँ बने हुए होते हैं। बस आपने ढूंढना है लोकेशन अपने मोबाइल से, और जब आपने यहाँ पे उतरना है तो आपने सिम लेनी है यहाँ की, जो कि बहुत सस्ती होती है और उसमें अच्छे खासे गीगाबाइट्स होते हैं। आप इंटरनेट आराम से यूज़ कर सकते हैं, टेलीफोन भी। तो सबसे पहले तो 2-3 चीज़ें ये देखनी है। और ग्रैब आपने जो है ऐप डाउनलोड करना है टैक्सी वगैरह के लिए और खाने वगैरह के लिए, वो सबसे बेस्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पे टेम्पल्स के बाहर और हॉस्पिटल के बाहर एक येलो और वाइट कलर की जो डेकोरेशन की हुई होती है, वो ये अपने किंग को खुश करने के लिए इस किस्म की डेकोरेशन करते हैं। और यहाँ पे किंग को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, हर जगह उनकी पिक्चर्स लगी हुई हैं। अभी मैं आपको इनकी ये देखिए टैक्सी है इनकी लोकल यहाँ की। इसके अलावा पिंक कलर में भी टैक्सी होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सोचा मैं आपको बताती हूँ। अदरवाइज़ बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए और साइट सीइंग के लिए। और पाकिस्तानी और इंडियन तो यहाँ इतने होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। खूब यहाँ पे टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं और वो भी अच्छा करते हैं। किस टाइम में मुझे दिखे, आई डोंट नो कि वो मेन सीज़न में भी आते होंगे, क्योंकि वो फिर भी गर्म मुल्क से आते हैं, वो बर्दाश्त कर लेते हैं काफ़ी गर्मी। हम लोगों से तो भाई बड़ी मुश्किल हुई यहाँ पे। टेंपल वगैरह जो गए हमारा तो वो हाल हुआ कि हम बता नहीं सकते। अदरवाइज़ शॉपिंग सेंटर में बिल्कुल परफेक्ट इंतज़ाम है। आप टैक्सी से उतरें और अंदर जाएँ और आपको कुछ गर्मी का पता भी नहीं चलेगा। और बहुत सारे अच्छे अच्छे शॉपिंग मॉल्स भी हैं। इसके अलावा यहाँ पाकिस्तानी इंडियन फूड भी बहुत आराम से आपको हर जगह मिल जाता है। अभी मैं आपको एक जगह दिखाती हूँ। ये एमपी के सेंटर में एक शॉप थी, सॉरी रेस्टोरेंट था, अलीज़ के नाम से। यहाँ हलाल फूड था, बहुत अच्छा था। बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं खा सकी यहाँ से क्योंकि ऑलरेडी खाया हुआ था, तो एक कुछ चीज़ें थी जो मैंने ट्राई करी। अच्छा, इस सीरीज़ के लिए मैं मज़ीद वीडियोस अपलोड करूँगी। जब तक मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।